ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नक्षत्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। सेवया। भागवतसेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमा उत्तमा श्लोके उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। स्थिति। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे 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 कृष्णा 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 प्रभु प्रभु जी। जी, प्रभु जी, बहुत दंडवत बहुत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, अब यमदूत यमराज के पास पहुंचे हैं। अपनी कहानी सुना रहे हैं क्या हुआ उनके साथ। यमदूता उचुहु, चौथे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यमदूता उचुहु कति सन्ति शास्तारो जीवलोकस्य भय प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फल अभिव्यक्ति है तव। मेरे साथ पढ़िए। यमदूता उचुहु यमदूता यमदूता ऊचु ऊचुः कति सन्ति शास्तारो कति गति सन्ति शन्ति शास्तारो हस्तारो। जीवलोकस्य वै प्रभो जीवलोकस्य 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 वै वे प्रभो। प्रभो। त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म त्रैविध्यं त्रैविध्यं त्रिविधं कुर्वतः कुर्वतः कर्म कर्म फल अभिव्यक्ति है तव। फलाभिव्यक्तिहेतवः। फलाभिव्यक्तिहेतवः। शब्दार्थ है। यमदूता उचुहु, यमराज के दूतों ने कहा, कति कितने, संति हैं ए, इस जगत में शास्त्रः नियंत्रक या शासक, जीवलोकस्य इस भौतिक जगत के, वह निसंदेह प्रभो हे स्वामी, त्रैविध्यम प्रकृति के तीन गुणों के अधीन, पूर्वतः करते हुए कर्म कर्म फल फलों की अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति के हेतव कारण। उन्होंने सोचा एक ही यमराज ही है, सर्व सर्व ऐसा, तो उनको बहुत ही आहत हुए हैं वो। मेरे साथ पढ़िए। यमदूतों ने कहा, यमदूत ने कहा, कहा, हे प्रभु, हे हे प्रभु, प्रभु, इस भौतिक जगत में इस इस भौतिक जगत में जगत में कितने नियंत्रक या शासक हैं। कितने नियंत्रक या नियंत्रक शासक या हैं। शासक है। हाँ, प्रकृति के तीन गुणों प्रकृति के तीन गुणों गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के अधीन सतो सतो रजो रजो तमो तमो गुणों के गुणों के गुण अधीन के अधीन संपन्न कर्मों के संपन्न कर्मों संपन्न के कर्मों के विविध फलों को प्रकट करने के लिए विविध फलों फलों को को प्रकट प्रकट करने करने के प्रकट के लिए करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी हैं। कितने कारण कारण उत्तरदायी उत्तरदायी हैं। सदाई है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण हर्ष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिल प्रभुपाद की जय। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये यमदूत इतने निराश थे कि उन्होंने प्राय क्रुद्ध होकर अपने स्वामी से पूछा कि क्या उनके अतिरिक्त और कोई भी स्वामी है। यही नहीं, चूंकि यमदूत पराजय किए जा चुके थे और उनका स्वामी उनकी रक्षा नहीं कर सका था, अतः वह ये कहना चाह रहे थे कि उन्हें ऐसे स्वामी की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई सेवक बिना पराजित हुए अपने स्वामी के आदेशों का पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसे शक्तिहीन स्वामी की सेवा करने से क्या लाभ। हरे कृष्ण। हाँ, ये तो प्रभुपाद सोच रहे हैं ऐसा,
प्रभुपाद ने लिखा है। क्योंकि अगर उन्होंने ये सोचा कि यमराज सर्वे सर्वा है, जो पाप करेगा दंड पाएगा, अच्छा करेगा अच्छे लोगों को जाएगा, ये उनको, जैसे उन्होंने वर्णन किया पहले विष्णु दूतों को, तो उनके अपने हिसाब से नियम ठीक थे। लेकिन जब यमदूत ने इनसे कहा तुम जाओ, ये यमराज के पास नहीं जाएगा, ये विष्णु लोक को जाएगा, तो वैकुंठ को जाएगा, तो ये हताश हो गए। इन्होंने सोचा ये कौन है बीच में, हमारे बीच में आने वाले। उनका सोच गलत नहीं था। और लेकिन अब यमराज बताते हैं इनको, और भी बोलते हैं ये, अगर जो आपका हेड है वो आपका अगर प्रोटेक्शन नहीं देख सकता, तो ऐसे हेड के पास काम करने का क्या फायदा, कोई भी ये सोचेगा, क्योंकि उनको इसका ज्ञान नहीं था। यदि स्युः बहवो लोके शास्तारो दंडधारिणः कस्य शातां न वा कस्य मृत्युः च अमृतम एव च वा। मेरे साथ, यदि स्युः बहवो लोके यदि बहवो लोके शास्तारो दंडधारिणः शास्तारो दंडधारिणः दीनः कस्य शातां न वा कस्य न वा पश्चात् मृत्युः च अमृतम एव वा। मृत्युः च मृतमेव वा। शब्दार्थ है, यदि यदि शिव हैं वह अनेक लोके, इस जगत में शास्त्र शासक तथा नियंत्रक अनेक हैं, अगर दंड धारणा पापी लोगों को दंड देने वाले, हम तो सोचा था हम ही हैं, यहाँ तो कोई और भी, कस्य किसका साक्षात हो सकता है ना नहीं, वा अथवा कस्य किसका मृत्यु कष्ट या दुख तथा अमृतम सुख एवं निश्चय ही वा अथवा। मेरे साथ पढ़िए, इस ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड में अनेक शासक तथा न्यायकर्ता हैं, अनेक न्यायकर्ता है, जो दंड तथा पुरस्कार के विषय में जो दंड तथा पुरस्कार के विषय में मतभेद रखते हों। मतभेद मतभेद रखते हों। हाँ, क्योंकि मतभेद हो गया, इनका मत जो था विष्णु दूतों का मत में फर्क था, तो उनके विरोधी कार्य उनके विरोधी कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन कर देंगे, एक दूसरे को प्रभावित कर देंगे, और न तो कोई दंडित होगा और ना तो कोई दंडित होगा, न पुरस्कृत होगा। न पुरस्कृत होगा। अन्यथा यदि यदि उनके विरोधी कार्य कार्य एक दूसरे को प्रभावहीन नहीं कर पाते, तो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर पाते, तो हर एक को दंड तथा दंड तथा पुरस्कार दोनों ही देने होंगे। दोनों देने होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात। अगर ऐसा हुआ, दंड जिसको मिलना है, किसी ने कह दिया कि नहीं इसको दंड नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ हुआ था, तो कह रहे हैं या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा कि किसी को दंड, न तो कोई दंडित होगा न पुरस्कृत होगा, क्योंकि जिसको दंड देना है दंड वाला रोक देगा, जिसको पुरस्कृत करना है, अच्छे लोगों को जाना है, उसको दूसरा रोक देगा, या दोनों चीजें होंगी, ऐसा हो सकता है, दोनों भी सहमत हो सकते हैं। ये वो उनका तर्क यमराज को बिल्कुल सही है उनके हिसाब से। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनामिका माता जी, हैंड आउट हो गए सर। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धनुष्मान हरे कृष्ण धनुष्मान। तात्पर्य शील पुरस्कार द्वारा शील पुरस्कार की, क्योंकि यमदूत महाराज के आदेश को पूरा करने में असफल रहे थे, अतः उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि यमराज में पापी को दंड देने की शक्ति है भी कि नहीं। यद्यपि वे यमराज के आदेशानुसार अजामिल को बंदी बनाने गए थे,
किंतु उन्होंने किसी उच्चतर अधिकारी के आदेश का कारण अपने आप को असफल पाया। इसलिए इस बारे में अनिश्चित थे कि अधिकारी अनेक हैं या केवल एक। यदि कई अधिकारी हों जो विभिन्न निर्णय दें जो परस्पर विरोधी हों, तो कोई व्यक्ति या तो अनुचित दंड या पुरस्कार पा सकता है, या फिर वो ना तो दंडित होगा ना पुरस्कृत होगा। भौतिक जगत में हमारे अनुभव के अनुसार एक न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति दूसरे न्यायालय में याचिका दे सकता है। इस प्रकार वही व्यक्ति विभिन्न निर्णयों के अनुसार दंडित हो सकता है या पुरस्कृत भी किया जा सकता है। किंतु प्रकृति के कानून में या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के न्यायालय में ऐसे परस्पर विरोधी निर्णय नहीं हो सकते। न्यायकर्ताओं तथा उनके निर्णयों को पूर्ण तथा विरोधों से मुक्त होना चाहिए। वस्तुतः अजामिल के संदर्भ में यमराज की स्थिति अतीव विषम थी, क्योंकि अजामिल को बंदी बनाने में यमदूत सही थे, किंतु विष्णुदूतों ने उन्हें निष्फल कर दिया। यद्यपि इन परिस्थितियों में यमराज पर विष्णुदूत तथा यमदूत दोनों ही दोषारोपण कर रहे थे, किंतु न्याय करने में भी पूर्ण है, क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से शक्ति प्राप्त है। अतः वे बताएंगे कि उनकी सही स्थिति क्या है, और हर व्यक्ति किसी प्रकार परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये तो ये था उनका कि दोनों दोषारोपण कर रहे थे, न्याय और न्याय करने में पूर्ण थे दोनों, क्योंकि यमराज के दूत के हिसाब से अजामिल को दंड मिलना चाहिए, और विष्णु दूत के हिसाब से वो तो मुक्त हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि उसने नारायण का नाम, भगवान नारायण का नाम मरते समय दिया है। और उसमें बहुत सारे तर्क भी दिए हैं प्रभुपाद ने कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, कि उनको अजामिल कैसे मुक्त हुआ, ये इसके बारे में। तो जो भी था उसने निरपराध नाम लिया था भगवान का, भले ही अपने बेटे को पुकारा हो, लेकिन निरपराध, किसी फल के लिए नाम नहीं लिया था कि मुझे कुछ मिल जाए ये नाम लेने की वजह से, तो निरपराध लिया था। तो ये तर्क हो गया वहां कि वो उसको दंड नहीं मिलेगा, लेकिन यमराज के दूतों को ये चीज पता नहीं है, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि उनके साथ उनके हिसाब से बहुत अन्याय हुआ। किंतु शास्त्र बहुत बहुनाम इह कर्मिणाम शास्त्रित्वम उपचारो हि यथा मंडलवर्तिना। मेरे साथ पढ़िए। किंतु शास्त्री बहुत्वेषात् किंतु शास्त्र बहुत बहुनाम इह कर्मिणाम बहुनामिहि कर्मिणाम् शास्त्रित्वम उपचारो हि उपचारो हि यथा मंडलवर्तिना। यथा मंडलवर्तिनाम्। शब्दार्थ है किंतु लेकिन शास्त्र राज्यपालकों या निर्णायकों का बहुत विविधता में शायद हो सकता है बहुनाम अनेकों का। यह इस जगत में कर्मिणाम कर्म करने वाले पुरुषों का शास्त्रत्वम विभागी व्यवस्था उपचार प्रशासन ही निस्संदेह यथा जिस तरह मंडलवर्ती नाम विभागीय अध्यक्षों का। यमदूतों ने आगे कहा आगे कहा क्योंकि कर्मी अनेक हैं, क्योंकि कर्मी अनेक है, अतः उनके न्याय करने वाले निर्णायक या शासक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु जिस तरह एक केंद्रीय सम्राट किंतु जिस तरह एक सम्राट विभिन्न विभागीय शासकों को नियंत्रित करता है, विभागीय शासकों को नियंत्रित करता है, उसी तरह सारे निर्णायकों के मार्गदर्शन हेतु उसी तरह सारे निर्णयों के मार्गदर्शन हेतु एक परम नियंता होना चाहिए।
एक एक परम परम नियंता नियंता होना होना चाहिए। हाँ, ये इन्होंने बड़ा अच्छा सजेशन दिया कि अगर ऐसा है, अलग अलग किस्म के जो अ, पापी हैं उनको दंड देने के लिए अलग अलग किस्म के हैं, लेकिन उनका स्वामी सबका तो एक होना चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि यमराज ही सर्वे सर्वा है। यमराज जो भगवान के भक्त हैं उनको भी पुरस्कृत करने का हक यमराज को है, और जो दंडनीय है उनको दंड देने का हक भी यमराज को है। ये वो सोचते हैं, ऐसा उनको लगा, इतने आहत हुए हैं। ये भी बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। तात्पर्य हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। सरकारी व्यवस्था में विभिन्न लोगों को न्याय दिलाने के लिए विभागीय अधिकारी हो सकते हैं, किंतु कानून तो एक होना चाहिए और उस केंद्रीय नियम को चाहिए कि हर एक को नियंत्रित करे। यमदूत इसकी कल्पना नहीं कर सके कि दो निर्णायक एक ही मामले में दो भिन्न भिन्न निर्णय दे सकते होंगे। इसलिए वे जानना चाहते थे कि केंद्रीय निर्णायक कौन है। यमदूतों को विश्वास था कि अजामिल सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है और यमराज उसे दंड देना चाहते थे। विष्णु दूतों ने उसे क्षमा कर दिया। यही उलझन थी जिसे यमदूत यमराज से स्पष्ट करा लेना चाहते थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता हाँ, जी, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल तर्कशील बात कही उन्होंने कि नियम तो एक ही होना चाहिए, नियम दो नहीं होने चाहिए। ये और वो ये जानना चाहते थे कि केंद्रीय निर्णायक है कौन, क्योंकि मतलब जो यमराज के यहाँ से जो दंडित होना चाहिए वो पुरस्कृत हो गया, तो ये उनके बहुत उलझन में थे। यमराज को ये पूछ रहे हैं, अतः त्वम एको भूतानां स ईश्वराणाम् अधीश्वरः शास्ता दंडधरो नृणाम शुभ अशुभ विवेचनः। मेरे साथ, अतः त्वम एको भूतानां अतः तुम्हें भूतानां भूतानां स ईश्वराणाम् अधीश्वरः ईश्वराणामधीश्वरः शास्ता दंडधरो नृणाम शास्त्रदंडधरो नृणाम् नृणाम् शुभ अशुभ विवेचनः। शुभाशुभ शुभो विवेचनः। शब्दार्थ है अतः। अतः तुम एक एक भूतानाम सारे जीव के, स ईश्वराणाम सारे देवताओं सहित, अधीश्वर परम स्वामी, शास्ता परम शासक, दंडधर दंड का परम प्रशासक, निर्णाम मानव समाज का शुभ अशुभ विवेचन, जो शुभ तथा अशुभ में भेदभाव करता है। मेरे साथ पढ़िए, परम निर्णायक तो एक होना चाहिए, परम निर्णायक तो एक होना चाहिए, अनेक नहीं। अनेक एक नहीं। नहीं। हम तो यही समझते थे कि आप हम तो यही समझते थे कि आप परम निर्णायक हैं परम निर्णायक है और आपका देवताओं पर भी अधिकार है। और आपका और देवताओं का पर भी देवताओं पर भी अधिकार है। हमारी यही धारणा थी कि हमारी ये धारणा ये धारणा थी कि आप सारे जीवों के स्वामी हैं, आप अब सारे सारे जीवों जीवों के के स्वामी हैं, जो सारे मनुष्यों के जो सारे मनुष्यों के शुभ तथा अशुभ कर्मों में भेदभाव करते हैं। शुभ तथा तथा भेदभाव करते हैं। भेदभाव करते हैं। हम तो ऐसा सोचते थे, लेकिन परिस्थिति तो बिल्कुल फर्क है। आपके नियम के हिसाब से वो दंडित होना था, उसको वो पुरस्कृत हो गया, तो ये है क्या मामला। हम तो सोचते थे आप ही सर्वा सर्वे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ हमारे समझ नहीं आ रहा। ये यमराज के सामने वो कह रहे, तस्य ते विहितो दंडो न लोके वर्तते अधुना चतुर्भिः अद्भुतः सिद्धे प्राज्ञाते विप्रलंबिता। मेरे साथ, तस्य ते विहितो दंडो
तस्य ते विहितो दंडो न लोके वर्तते अधुना न लोके लोके वर्तते वर्तते अधुना चतुर्भिः अद्भुतैः सिद्धैः चतुर्भिः अद्भुते सिद्धे राज्ञा ते विप्रलम्बिता राज्ञाते तस्य प्रभाव का ते आपको विहितः नियत दंडः दंड न नहीं लोके इस जगत में वर्तते विद्यमान है अधुना अब चतुर्भिः चार अद्भुत है अतीव अद्भुत सिद्ध है सिद्ध पुरुषों द्वारा आज्ञा आदेश ते तुम्हारा विप्रलंबिता उल्लंघन किया हुआ। मेरे साथ पढ़िए। किंतु अब हम देखते हैं कि किंतु अब हम देखते हैं कि आपके अधिकार के अंतर्गत आपके अधिकार के अंतर्गत नियत किया हुआ दंड नियत किया हुआ दंड प्रभावी नहीं है प्रभावी नहीं है नहीं है क्योंकि चार अद्भुत सिद्ध पुरुषों द्वारा क्योंकि चार अद्भुत सिद्ध पुरुषों द्वारा आपके आदेश का उल्लंघन किया जा चुका है। आपके आदेश आपके आदेश का आदेश का उल्लंघन किया जा उल्लंघन चुका किया है। जा चुका है। तो आपका जो निर्णय है वो प्रभावी नहीं है क्योंकि ऐसा हुआ है हमारे साथ, ये कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। सत्येंद्र प्रभु जी अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। ठीक ठीक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यमदूतों की धारणा थी कि यमराज ही न्याय करने वाले एकमात्र अधिकारी हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके निर्णयों का कोई प्रतिवाद नहीं कर सकता था, किंतु अब उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यमराज के आदेश का उल्लंघन सिद्धलोक के चार अद्भुत व्यक्तियों द्वारा हो चुका है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये पहले उनको ये था कि यमराज ही न्याय करने के एकमात्र अधिकारी, जैसा आपने देखा। अभी तो वो सब निष्फल हो गया क्योंकि जिसको दंड देना था उसको तो पुरस्कृत कर दिया गया, ये कह रहे हैं। क्योंकि उनके बहुत आहत हुए हैं, इतनी बातें कर रहे हैं। नियमानम तव आदेशात् अस्माभिः यातना ग्रहान् व्यामोचयन् पातकिनं छित्त्वा पाशान् प्रहस्यते। मेरे साथ पढ़िए। नियमानं तव आदेशात् अस्माभिः यातना गृहान् व्यामोचयन् पातकिनं छित्त्वा पाशान् प्रहस्यते। शब्दार्थ है नियमानम, लाया जा रहा, तब आदेशात, आपके आदेश से, अस्माभिः हमारे द्वारा, यातना ग्रहण, यातना के कक्षों या नरक लोगों को, व्यामोचयन छुड़ाते हुए, पातकिनम पापी अजामिल को, छित्त्वा काटकर, पाषाण रस्सियों को, प्रहस्य बलपूर्वक ते हुए। मेरे साथ पढ़े। हम आपके आदेशानुसार महान पापी अजामिल को नरक की ओर ला रहे थे। तभी सिद्ध लोग के उन सुंदर पुरुषों ने बलपूर्वक उन रस्सियों की गांठों को काट दिया, जिनसे हम उसे बंदी बनाए हुए थे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पर श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि यमदूत विश्वदूतों को यमराज के समक्ष लाना चाहते थे। यदि यमराज उन विष्णुदूतों को दंड दे सकते तो यमदूतों को संतोष हुआ होता। हरे कृष्णा प्रभु। हुआ होता, अगर वो जन्मित थे तो इनको संतोष हुआ होता, क्योंकि इनके हिसाब से वो पापी था। और पूरा सुना रहे हैं वो पूरा। तान्ते वेदितुम इच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम् नारायणे नारायण इति। एति है नारायणेति या नारायण इति। अभिहिते मां वैरित्या, इसको मैं संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूं। वैरित्या ययुः दुर्तमा। मेरे साथ पढ़े। तान्ते वेदितुम इच्छामो तांते वेदितुम् इच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम् यदि नो यदि नो मन्यसे मन्यसे क्षमम् क्षमम् नारायण इति अभिहिते नारायण इति अभिहिते मां भैरित्या ययुः मां युक्तम् मां भैरित्या ययुः दुर्तम्। शब्दार्थ है तान, उनके विषय में ते आपसे वेदितुम जानने के लिए इच्छा में हम चाहते हैं। यदि यदि न हमारे लिए मान्य से आप सोचते हैं क्षमम उपयोग नारायण नारायण इति इस प्रकार अभिहिते उच्चारण किया गया। मां नहीं, वह डरो इति इस प्रकार आयुयुः वे आए दुर्तम बहुत शीघ्र। मेरे साथ पढ़े। ज्यों ही पापी अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, नारायण नाम का उच्चारण किया, ये चारों सुंदर व्यक्ति ये चारों सुंदर व्यक्ति तुरंत वहां आ गए। तुरंत वहां आ गए और यह कहकर उसे पुनः आश्वस्त किया। और ये कहकर उसे आश्वस्त किया, डरो मत, मत डरो, डरो मत डरो। डरो। हम आपसे उनके विषय में जानना चाहते हैं। हम हम आपसे उनके विषय में जानना चाहते हैं। यदि आप सोचते हैं कि यदि आप ये सोचते हैं कि हम उनके विषय में जान सकते हैं तो हम उनके विषय में जान सकते हैं तो कृपा करके बताइए वह कौन है। कृपा करके बताइए कि बताइए कि वे कौन है। हाँ, ये पूछ है। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा यमराज के दूत चारों विष्णु दूतों से पराजित होने से अत्यधिक खिन्न थे और वे उन्हें यमराज के समक्ष लाना चाहते थे तथा यदि संभव हो तो उन्हें दंड भी देना चाहते थे, अन्यथा वे आत्महत्या करना चाह रहे थे। किंतु इनमें से कोई रास्ता अपनाने से पूर्व वे यमराज से विष्णु दूतों के विषय में जान लेना चाहते थे, क्योंकि वे भी सर्वज्ञ हैं। हरे कृष्ण। क्योंकि यमराज सब जानते हैं, इसलिए उनसे पहले पूछना चाहते थे। श्री वादरायणी उवाच श्री वादरायणी उवाच इति देवः च आपृष्टः प्रजा संयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरे। मेरे साथ पढ़िए। श्री वादरायणी उवाच इति देवः स आपृष्टः प्रजा
संयमनो यमः प्रजा प्रजा संयमनो यमः संयमनो यमः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह प्रीतः प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरे स्मरन् स्मरन् पादाम्बुजं पदाम्बुजं हरे। हरे। शब्दार्थ है श्री वादायणी वाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार देवः देवता स वह आपृष्टः पूछे जाने पर प्रजा संयमनः यमः यमराज जो जीवों पर नियंत्रण रखते हैं प्रीतः प्रसन्न होकर स्वदूतान अपने सेवकों को प्रत्याह उत्तर दिया स्मरण स्मरण करते हुए पाद अम्बुजम चरण कमलों को हरे भगवान के चरण कमलों को याद करते हुए उनको दंडवत करते हुए क्योंकि भगवान के चरण कमल भगवान कौन है वो महाजन है यमराज तो भगवान के विश्वसनीय सेवक जो ज्ञानी जिनको सब ज्ञान वो भगवान के चरण कमलों का नमन करते हुए अब बोलने जा रहे हैं। मेरे साथ पढ़े श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार पूछे जाने पर इस प्रकार पूछे जाने पर जीवों के परम नियंता यमराज जीवों के परम नियंता यमराज अपने दूतों से अपने दूतों से नारायण का पवित्र नाम सुनकर नारायण का पवित्र नाम सुनकर उन पर प्रसन्न हुए उन पर प्रसन्न हुए उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उत्तर देना शुरू किया हाँ, ये सुखमणि कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों के परम नियंता श्री यमराज अपने सेवकों पर अत्यधिक प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया था। यमराज को ऐसे लोगों से पाला पड़ता है जो निरे पापी होते हैं और नारायण को नहीं समझ पाते। फलस्वरूप जब दूतों ने नारायण का नाम लिया तो यमराज अत्यधिक प्रसन्न हुए क्योंकि वे भी एक वैष्णव हैं। हरे कृष्ण। उसी से खुश हो गए यमराज क्योंकि उसने कहा कि उसने नारायण का नाम लिया तो ऐसा ऐसा हुआ। तो नारायण के नाम से देखिए आप तो नाम लिया और सबसे अच्छी बात है यमदूतों ने नारायण का नाम लिया। यमराज बहुत खुश हो गए। यम उवाच अब यमराज बोलने जा रहे हैं। परो मदन्यो जगतः तस्तुषः च ओतं प्रोतं पट्वद् यत्र विश्वम् यद् अंशतो अस्य स्थिति जन्मनाशा नश्यो तव नश्यो तवद् यस्य वसे च लोकः। हाँ नश्यो किसके नशी आएगा तो ओत आएगा ओतवत। मेरे साथ पढ़िए। यमा उवाच परो मदन्यो जगतः तथुषः च तस्तुषः च जगतः तस्तुषः च परो मदन्यो जगतः तस्तुषः च ओतं प्रोतं पट्वद् यत्र विश्वम् यद् अंश सतो अस्य स्थिति जन्मनाशा
यदंशतो जन्मनाशात् यद अंश सतो अस्य इति जन्मनाशात् यद अंश सतो अस्य स्थिति जन्मनाशात् अब नीचे देखिए नश्यो है, सौ में य लगा हुआ है, तो इसको हम नसी पढ़ सकते हैं। नसी पढ़ेंगे तो य की जगह ओ आ जाएगा। नसी ओत वत यस्य वसे च लोकः नसी ओत वद यस्य वसे च लोकः। शब्दार्थ है यमावाच, यमराज ने उत्तर दिया, परः श्रेष्ठ मत मुझसे अन्य दूसरा जगत समस्त चार वस्तुओं का तस्तु सह अचर वस्तुओं का च तथा ओतम चौड़ाई में आर पार प्रोतम लंबाई में पटवत बुने हुए वस्त्र की भांति यत जिसमें विश्व विराट जगत यत जिसका अंशतः आंशिक विस्तार से अस्य इस प्रमाण का स्थिति पालन जन्म सृजन नासा तथा संहार नसी नाक में ओतबद रस्सी की तरह यस जिसका बसे बस में स तथा लोक सारी सृष्टि। हम यमराज बोलना शुरू करते हैं, सुनिए मेरे साथ पढ़िए। यमराज ने कहा मेरे प्रिय सेवकों तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया है। तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च स्वीकार किया है, किंतु मैं वास्तव में हूँ नहीं। मैं हूँ नहीं। मेरे ऊपर तथा इंद्र एवं चंद्र समेत अन्य सारे देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी तथा नियंता हैं। उनके आंशिक स्वरूप उनका पूरा रूप नहीं, आंशिक स्वरूप ब्रह्मा विष्णु तथा शिव हैं। जो ब्रह्मांड के सृष्टि पालन एवं संहार के भार को संभालते हैं। वे उन दो धागों के तुल्य हैं जो बुने हुए वस्त्र की लंबाई तथा चौड़ाई या ताने बाने का निर्माण करते हैं। हाँ, वो ऐसे हैं जिनके अंडर में हम हैं। ये कह रहे संपूर्ण जगत उनके द्वारा उसी तरह नियंत्रित होता है जिस तरह एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। हरे कृष्णा। ये बताया, ये समझाया यमराज ने। अभी और बताएंगे तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी डिवोटीज को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। यमराज के दूतों को संदेह हुआ कि यमराज के भी ऊपर कोई शासक है, इसलिए उनका संदेह मिटाने के लिए यमराज ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, सबों के ऊपर एक परम नियंता है। यमराज कुछ चर जीवों के यथा मनुष्यों का कार्यभार देखते हैं, किंतु पशु जो कि चर हैं उनके नियंत्रण में नहीं है। केवल मनुष्य को सही तथा गलत का भान है और इनमें से केवल वे ही मनुष्य
जो पाप कर्म करते हैं यमराज के अधीन होते हैं। इसलिए यद्यपि यमराज नियंत्रक हैं, किंतु वे कुछ ही जीवों के विभागीय नियंत्रक हैं। अन्य देवता भी हैं जो अन्य कई विभागों को संभालते हैं, किंतु इन सबों के ऊपर एक परम नियंता कृष्ण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम नियंता तो कृष्ण है। अन्य जो ब्रह्मांड के मामलों के अपने अपने विभाग संभालते हैं, परम नियंता कृष्ण के आगे नगण्य हैं। भगवत गीता 7.7 में कृष्ण कहते हैं, मतः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय अर्जुन, कोई भी मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। अतएव यमराज ने तुरंत ही अपने सहायक यमदूतों के संदेह को इसकी पुष्टि करते हुए दूर कर दिया कि अन्य सबों के ऊपर एक परम नियंता है। श्रीला मध्वाचार्य व्याख्या करते हैं कि ओतम प्रोतम शब्द समस्त कारणों के कारण का द्योतक है। परमेश्वर विराट जगत के लिए ताना तथा बाना दोनों ही हैं। स्कंद पुराण के निम्नलिखित श्लोक से इसकी पुष्टि होती है। यथा कंता पटः सूत्र ओतः प्रोताश्च स स्थितः एवं विष्णाविदं विश्वम ओतम प्रोतम च संस्थितम। रजाई के खड़े तथा पड़े दो धागों यानी ताना बाना के समान भगवान विष्णु इस विराट जगत में ताने बाने के रूप में स्थित हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। यो नामभिः वाचि जनं निजायां बध्नाति तंत्राम इव धामभिः गा। यस्मै बलिं त इमे नाम कर्म निबंधबद्धाः चकिता वहन्ति। मेरे साथ, यो नामभिः वाचि जनं निजायां यो नामभिर्वाचि जनं निजायां बध्नाति तंत्राम इव धामभिः गाः। बध्नाति दामभिर्गाः। यस्मै बलिं त इमे नाम कर्म यस्मै बलिं नाम कर्म निबंधबद्धाः चकिता वहन्ति। शब्दार्थ, यह जो नाम भी विभिन्न नामों से वाची वैदिक भाषा में जन्म सारे लोगों का को निजायाम जो स्वयं उनसे उद्भूत हैं बदनाती बांधता है तंत्राम रस्सी को इव सदृश दाम भी रस्सी से गाह बैल यस्मै जिसको बलिम कर की छोटी सी भेड़ ते वे सभी इमे इन नाम कर्म नामों तथा विभिन्न कार्यों का निबंध कृतज्ञता से बधा हुआ चकिता भयभीत बहंती होते हैं। मेरे साथ पढ़िए। जिस तरह बैलगाड़ी का चालक अपने बैलों को भस्म करने के लिए अपने बैलों को भस्म करने के लिए उनके नथनों से निकालकर रस्सियां बांध देता है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसी तरह पुरुषोत्तम भगवान सारे व्यक्तियों को वेदों में कहे अपने वचनों रूपी रस्सियों के द्वारा बांधते हैं। हाँ, रस्सी से नहीं, वेदों में कहे वचनों के द्वारा बांधते हैं रस्सी की तरह। जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों के मानव समाज के विभिन्न वर्णों के नामों तथा कार्यों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को निर्धारित करते हैं। हाँ, विभिन्न वर्णों नामों उनके कार्यों को, ब्राह्मण का क्या कार्य है, क्षत्रिय का क्या कार्य है,
वैश्य का क्या है, शूद्र का क्या है, ये निर्धारित करते हैं भगवान। ये दिया गया है वेदों के शब्दों में। उसी तरह से बध गया, ब्राह्मण को वही काम करना है, क्षत्रिय को वही करना है, वैश्य को वही करना है, शूद्र को वही करना है, बधे हुए हैं। इन वर्णों के लोग भयवश परम भगवान की पूजा परम भगवान की पूजा अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने कर्मों के अनुसार भेंटें अर्पित करते हुए करते हैं। भेंटें अर्पित करते हुए करते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुणी देवीदास माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस भौतिक जगत में हर प्राणी बद्ध है, चाहे वह जो कुछ भी हो, चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो, पशु, वृक्ष या पौधा हो। हर वस्तु प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होती है और इस प्राकृतिक नियंत्रण के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक द्वारा होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन के अनुसार कार्य कर रही है और समस्त चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उस प्राकृतिक यंत्र के पीछे रहते हैं जो उनके नियंत्रण में कार्य करता है। अन्य जीवों से पृथक मनुष्य शरीर के रूप में जो जीव है, वह वर्ण तथा आश्रम आदि विभागों के रूप में वैदिक आदेशों द्वारा सुसंबद्ध रूप से नियंत्रित होता है। मनुष्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वर्ण तथा आश्रम के विधि विधानों का पालन करेगा, अन्यथा वह यमराज के दंड से बचकर नहीं निकल सकता। तात्पर्य यह है कि हर मनुष्य से यही आशा की जाती है कि वह परम बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण के पद तक स्वयं को ऊपर उठाए और तब उस पद के आगे निकल करके वैष्णव बने। यही जीवन की पूर्णता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने कर्मों के अनुसार श्री भगवान की पूजा द्वारा अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं। स्वे स्वे कर्मण्ये अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। वर्ण तथा आश्रम का विभाजन हर एक के द्वारा कार्यों का सही सही निष्पादन तथा शांतिपूर्ण अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, किंतु हर एक को निर्देश दिया जाता है कि वह सर्वव्यापी परमेश्वर की पूजा करे। येन सर्वम इदम ततम। परमेश्वर ताने बाने में यानी ओतम प्रोतम स्थित है। अतएव यदि कोई अपनी शक्ति के अनुसार परमेश्वर की पूजा करते हुए वैदिक आदेशों का पालन करता है तो उसका जीवन परिपूर्ण होगा। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 2 अध्याय के 13वें श्लोक में कहा गया है, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। हे द्विज श्रेष्ठ, अतएव निष्कर्ष यह है कि मनुष्य जाति तथा आश्रम के अनुसार नित्य कर्तव्यों यानी धर्म को संपन्न करके जिस सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, वह है भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना। वर्ण आश्रम संस्थान मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने का पात्र बनाने के लिए पूर्ण विधि उपलब्ध करता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण तथा आश्रम का उद्देश्य श्री भगवान को प्रसन्न करना है। मनुष्य प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में परम भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और यदि वह ऐसा करता है तो उसका जीवन पूर्ण है। परम भगवान पूजनीय है और हर व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से उनकी पूजा करता है। जो लोग उनकी प्रत्यक्ष पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति लाभ जल्दी हो जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष रीति से सेवा करने वाले की मुक्ति विलंबित होती है। नाम भी
वाची शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ण आश्रम संस्थान में विभिन्न नाम हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी। वाक अथवा वैदिक आदेश इन सारे विभागों के लिए निर्देश देते हैं। हर व्यक्ति की से अपेक्षा की जाती है कि वह परमेश्वर को नमस्कार करे और वेदों में जिस प्रकार दर्शाया गया है अपने कर्तव्य पूरे करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये अब ये है कि रस्सी कैसे हमारे नाक में है, ये क्योंकि हमारे नाक में तो कोई रस्सी है नहीं। हाँ, भगवान के जो वेदों में जो नियम दिए गए हैं, भगवान ने हमको कहा है इनका पालन करो मनुष्य रूप में। ये नियम पशुओं के लिए नहीं है, खाली मनुष्य के लिए है, क्योंकि पशुओं का जन्म मृत्यु जरा व्याधि दूसरा है। उनका उनको उनके ऊपर कोई कर्म का फल भी नहीं होता है। जब आप अधोलोक में चले जाते हैं तो 84 लाख घूम के आपको फिर मनुष्य योनि मिलती है। वहां आपके लिए नियम है कि ये नियम का पालन करो और अपने घर वापस आओ, अब ये चक्र में मत पड़ो। तो ये जो बताया गया कि 4 वर्ण 4 आश्रम, इनका पालन करना है, भगवान ने कहा है। इसका पालन करने भगवान ने बनाया है ये नियम कि आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं या आप शूद्र हैं, ये आपके काम है। और 4 आश्रम हैं, आप ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। इसका पालन करना है। अगर हम पालन नहीं करते हैं तो यमराज की रस्सी तो आएगी। अगर इसको पालन करते हुए आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए यमदूत नहीं आएंगे। ये नियम है। तो हम कर रहे हैं बिल्कुल नहीं, तो फिर हमको क्यों ऐतराज है कि यम के दूत क्यों लेने आए हैं हमको। अब सवाल यहाँ पर एक बनता है, हम किस स्थिति में हैं। हम अपने को ब्राह्मण का जैसा हम कार्य कर रहे हैं, और अगर ब्राह्मण अपने को आप समझते हैं तो भगवत गीता के 18वें अध्याय का 42वां श्लोक देखिए। उस श्लोक में ब्राह्मण के 9 गुण दिए हुए हैं। वो गुण हम में हैं, वो गुण हैं तो हम ब्राह्मण हैं। तो हमारा कार्य ये है, लोगों को शिक्षा देना है और हम ये चीज करें और वहीं पर अटके नहीं, हम वैष्णव बने। और अगर हमको लगा कि हम क्षत्रिय, उसमें क्षत्रिय के गुण भी दिए हुए हैं, 42 के बाद 43 पढ़िए, 44 पढ़िए, तो ये सबके गुण दिए हुए हैं, क्या क्या कार्य। अगर हम वैसा कार्य कर रहे हैं, हम कोई शासक है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो हमारे कार्य अपने कार्य हैं, वो कार्य आपको अपने ढंग से करने हैं। फिर वैसे आया, शूद्र का आया, सबके कार्य। अब ये कार्य तो किए हमने एक टाइम तक, कब तक, जब हम गृहस्थ में थे। सबके पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ आना चाहिए। जब चीज आपका चीजों से लगाव खत्म, कम होना चाहिए चीजों से लगाव। और फिर एक आता है जब आपका बिल्कुल ही भौतिक चीजों से लगाव खत्म। अपने लोगों से भी, वानप्रस्थ में तो आप अपने लोगों से वही संबंध रख सकते हैं, लेकिन जब संन्यास का स्थिति आती है तो आप ये हर चीज से विरक्त, भगवान से आसक्त, ये है। ये क्या नियम हम पालन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो दंड मिलेगा हमको अवश्य। अब सवाल ये है कि हम ये नहीं कर रहे हैं लेकिन हमको दंड नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अपने को धीरे 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 धीरे, मैं शूद्र हूँ, अपने को धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण में लाता हूँ, रजोगुण से सतोगुण में लाता हूँ, ब्राह्मण बनने की चेष्टा करता हूँ। फिर 42वां श्लोक 18 अध्याय के उसको देखता हूँ। हाँ,
अब मैं अब सत्य प्रेमी, मैं अब आत्म संयमी, मैं अब तपस्वी, समम दमः तपः शौचम शांतिर आर्जवम एव च। अब मैं सहनशील हो गया हूँ। अब मैं सिंपल हूँ। आर्जवम मतलब सिंप्लिसिटी। ज्ञानम विज्ञान आसिक्तम, ज्ञान विज्ञान, ज्ञान मतलब पढ़ा मैंने, अब ज्ञान हुआ मुझे। विज्ञान प्रैक्टिकल, या आप सोचिए आध्यात्मिक। और ये चीजें मेरे में आ गई हैं। अब ब्राह्मण कर्म स्वभावजम, तो ये ब्राह्मण के कर्म लक्षण है, ये मुझ में है। अगर अब ये ब्राह्मण पर मुझे टिकना नहीं है, मुझे वैष्णव बनना है। ब्राह्मण में सब कुछ बढ़िया है, क्या कमी है? वो प्रकृति के गुणों के अधीन है अभी भी, उससे अपने को उठाना है। कहाँ? वैष्णव बनना है। वैष्णव में सब गुण ब्राह्मण के होते हैं, लेकिन वो प्रकृति के गुणों के अंदर नहीं होता। वो ऊपर लांग गया, प्रकृति के गुणों को लांग के ऊपर चला गया। ये हमको करना है। अगर ऐसा हमने किया है तो हम यमराज के दूत हमको नरक की तरफ नहीं ले जा सकते। ये है। तो ये चीजें अपने कर्तव्य, जो नाक में नकेल कसी हुई है, नकेल ऐसी है। अभी लगता है हमको, अब नहीं, अब तो कहाँ है, भगवान की रस्सी नहीं। अब हम कर रहे हैं, जो मन पे आता है वो करते हैं, जो मन में आता है वो खाते हैं, जो मन में आता है वो पीते हैं। नहीं, वेदों में नहीं कहा गया है कि आप शराब पी के सड़कों पर नाचो, कभी नहीं कहा गया है। और वेदों में ये भी कितने हम गड़बड़ करते हैं। वेदों में कभी नहीं कहा है बम पटाखे फोड़ो। दिवाली में कैसे माँ बाप बच्चों को साथ में दे करके सिखाते हैं, अब इसको ऐसे फोड़, अब इसको ऐसे फोड़। कितनी गलत बात है। ये माँ बाप सिखाते हैं बच्चों को, ऐसे कर बेटा, वो भी फिर अपने बच्चों को वही सिखाता है। ये कितना पोल्यूशन, कितना नॉइज होता है। आप क्या भगवान खुश होते हैं इससे? कभी नहीं। और आप इससे बहुत सारे लोगों को भौतिक जगत से अलग करते हैं। जितने अस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको लंग का प्रॉब्लम है, जिनको एलर्जी है इन चीजों से, उनमें से बहुतों की मृत्यु हो जाती है दिवाली के टाइम पर। ये कहा है भगवान ने ऐसा करने के लिए? ये करते हैं हम। इतना अन्याय, इतने सयाने होते हुए बम पटाखे फोड़ते हैं, बच्चों को एनकरेज करते हैं। यहाँ तक कि आपने देखा लोग, नेता लोग एनकरेज करते हैं कि क्यों बंद किया गया, ये क्यों बंद किया गया, ये क्यों बंद किया गया, हमारा धर्म है। कहाँ लिखा है धर्म में बम पटाखे फोड़ो? कहीं नहीं है। ऐसे अज्ञानी नेता है। तो और ये चीज ऐसी चीजें होती हैं, हम लोग ये इतना अंधेर करते हैं। तो यमराज के दूत रस्सी लेके आते हैं तो क्यों क्यों बुरा लगता है? क्योंकि हम, देखिए, हम आध्यात्म तो छोड़ दीजिए, हम भौतिक जगत में स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद नहीं है। जो मर्जी चाहे वो नहीं कर सकते आप। स्वच्छंद है भगवान, हम नहीं है। स्वच्छंद का मतलब कि जो मर्जी आप करो वो भगवान कर सकते हैं। भगवान भी वो कभी नहीं करते जो गलत है, लेकिन स्वच्छंद का मतलब तो ये होता है। हम तो अपने को स्वच्छंद समझते हैं, जिसकी जो मर्जी आए वो करता है, ये बात है। तो इसलिए उसका दंड हमको यमराज अवश्य दंडित करेंगे। उसको हम उससे बच नहीं सकते। तो इसलिए बचना है तो जो वैदिक नियम है उनका पालन करना है। और अब हमको तो इतना पता ही नहीं है वेदों में क्या है, नहीं पता है। प्रभुपाद ने बता दिया क्या नहीं करना है। ये 4 गलत काम मत करो। ये आप भगवान की भक्ति करो, भगवान को भोग लगाओ, तभी वो प्रसाद खाओ। ये प्रभुपाद ने बताया है, सिंपल तरीका। तो हमको ये करना है जो प्रभुपाद ने हमको बताया है। इतने हम भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद की शरण ले ली हमने, तो हम अब बच गए।
बच गए अगर प्रभुपाद को फॉलो करें। हाँ, सुन लिया लेकिन फॉलो नहीं किया तो दंड अवश्य मिलेगा, इस चीज का ध्यान अवश्य रखें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं खुश हूँ